कहा जा रहा है कि यूपीआई से पेमेंट करना जो है वो महंगा हो सकता है। एक बिल भी लेकर के आ रही है सरकार, क्या कहना है सर इस मामले में? देखिए, बिल आने दीजिए। बिल आने के बाद उसका मसौदा पता लगेगा, लेकिन यदि सरकार ला रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ न कुछ तार्किक कारण होंगे। और हम सब ने देखा है कि एक बहुत जल्दी भारत अकेला ऐसा देश है जिसने बहुत जल्दी डिजिटल पेमेंट को स्वीकार किया है। और यूपीआई में जिस बड़ी मात्रा में डिजिटल लेन देन हो रहा है वो पूरे विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, एक कीर्तिमान भी है। एक बार बिल आता है, बिल के प्रावधान क्या है तो उसके बाद, लेकिन मेरे विश्वास से बिल निश्चित रूप से जो डिजिटल के द्वारा पेमेंट करते हैं उनको बड़ी सुविधाएं देगा। सर लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये से ज़्यादा का अगर लेन देन किया जाएगा तो उसमें फिर चार्जेस लग जाएंगे, तो ये तो व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता। देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी यदि हम कोई किसी प्रकार की सर्विस अवेल करते हैं तो उस सर्विस के ऊपर चार्ज लगता ही है। 2000 रुपये तक का जो छूट है वो आमतौर पर उन आम आदमी के लिए है, उस आम आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं तो जैसे बैंक में पहले भी बैंक में चार्ज लगा करते थे, अब बैंक की ट्रांजैक्शंस कम हो गई हैं, यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा हो गई हैं। तो यदि कुछ नॉमिनल चार्ज लगता है तो मुझे लगता है कि हमको देना चाहिए। आखिरकार इतने बड़े सिस्टम को हमें चलाना भी है। व्यापारी वर्ग साथ देगा इसलिए निश्चित रूप से। देखिए, व्यापारी कहीं पर भी पैसा देने में पीछे नहीं है, बशर्ते कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, दोनों का ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग।